आनंद कुष्ठ रोग से कहीं अधिक संक्रामक है, जो बहुत तेजी से फैलता है। दोस्तों, आज हम ऐसे महान इंसान की गाथा सुनेंगे जो भारत के प्रमुख सम्मानित समाज सेवक थे। समाज के असहाय और कुष्ठ रोगियों को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, उनके जीवन को आनंदवन बनाया। साथ ही उन्होंने भारत देश के अखंडता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान व्यक्ति का नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे। लोग उन्हें बाबा आमटे के नाम से जानते हैं। मुरलीधर आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगणघाट शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम देवीदास और माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। उनका परिवार धनी था। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मुरलीधर जी का बचपन काफी रमणीय था। उनके माता पिता उन्हें प्यार से बाबा कह के पुकारते थे और यही नाम आगे लोकप्रिय हो गया। उन्होंने अपनी आरंभिक स्कूल की शिक्षा नागपुर के मिशन स्कूल में पूरी की। बाद में नागपुर विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कई अन्य विषयों को भी पढ़ा और फिर स्थानिक तौर पर वकालत का कार्य आरंभ किया। बाबा आमटे जी भारतीय स्वतंत्रता नेताओं के लिए बचाव पक्ष वकील का काम करने लगे। इस दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिन भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने कारावास में डाला था, उनका बचाव बाबा आमटे जी ने किया। उस समय पूरे देश की हालत बहुत ही खस्ता थी। तभी गांधी जी के साथ उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलना शुरू किया। गांव में जाकर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के लिए आवाज उठाना शुरू किया। बाद में विनोबा भावे जी से प्रभावित होकर उन्होंने जगह जगह भूमि सुधार आंदोलन भी प्रारंभ किया। उन दिनों कुष्ठ रोग तेजी से फैल रहा था। इस रोग से ग्रस्त हुए लोगों को समाज बहिष्कृत कर देता था। एक बार सैर करने के लिए बाबा आमटे जी निकले थे तो सड़क के किनारे एक कुष्ठ रोगी अपने दर्द से रो रहा था। बाबा आमटे जी को उसकी हालत देख बहुत ही दुख हुआ और उस कुष्ठ रोगी को वे अपने साथ ले गए। उसकी देखभाल करने लगे, लेकिन वह कुष्ठ रोगी बच नहीं सका। उसकी मृत्यु हो गई। मात्र उसी दिन से बाबा आमटे जी ने अपना संपूर्ण जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में बिताएंगे, यह ठान लिया। फिर उन्होंने वरोड़ा जिला चंद्रपुर के पास घने जंगल में अपनी पत्नी साधना ताई, 2 पुत्र, 1 गाय एवं 7 रोगियों को साथ लेकर 1950 में आनंदवन की स्थापना की। तब उनकी आयु केवल 35 वर्ष थी। तब से आनंदवन कुष्ठ रोगियों के लिए वरदान बन गया। बाबा आमटे जी ने आनंदवन की भूमि को विकास की विलक्षण प्रायोगिक कर्मभूमि बनाया है। बाबा आमटे जी और उनके सहयोगी के कठिन श्रम से इस घने जंगल में जमीन को समतल और उपजाऊ बनाया। कुएं खोदे, पेड़ लगाए, बीज बोए और साथ ही कुष्ठ रोगियों के हृदय में भी खुशहाल जीवन की आशा जगाई। कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और मजदूर किसानों के साथ काम करते हुए वर्तमान विकास के जनविरोधी चित्र को समझा और वैकल्पिक विकास की क्रांतिकारी भूमि तैयार की। आनंदवन की महत्ता चारों तरफ फैलने लगी। अनेक रोगी वहां आने लगे, अपना दुख दर्द भुलाकर आत्मनिर्भर होने लगे। श्रम ही श्रीराम है, यह आनंदवन का मंत्र सर्वत्र गूंजने लगा। आनंदवन की शुरुआत में ही बाबा आमटे जी ने पूरे परिवार और वहां के रोगियों के साथ श्रम करके बंजर जमीन पर सुखद आनंद की फसल उगाई। अब वहां आनंदमयी कर्मयोगियों की बस्ती है। भीख मांगने वाले हाथ श्रम करके पसीने की कमाई उपजाने लगे। 450 एकड़ जमीन पर फैला आनंदवन अपनी आवश्यकता की हर वस्तु स्वयं पैदा कर रहा है। आनंदवन आश्रम ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार का अवसर सुलभ कराया। कुष्ठ रोगी, असहाय स्त्री पुरुष सब्जियां उगाकर छोटे मोटे उद्योग से आर्थिक लाभ पाने लगे। आनंदवन के साथ ही उन्होंने अंध विद्यालय की भी स्थापना की। गरीब बेसहारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्होंने गोकुल संस्था का गठन किया। इसके अलावा बाबा आमटे जी को भारत जोड़ो आंदोलन के लिए भी याद किया जाता है। बाबा आमटे जी ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 1988 में असम से गुजरात तक 2 बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध निर्माण
और इसके फलस्वरूप हजारों आदिवासियों के विस्थापन करने के लिए 1992 में बाबा आमटे जी ने मेधा पाटकर जी के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा आमटे जी के समाज सेवी कार्यों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने पद्मश्री, राष्ट्रीय भूषण, पद्म विभूषण और मैगसेसे पुरस्कार, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार तथा अन्य महान पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया है। बाबा आमटे जी के समाज सेवा, देश सेवा कार्य में उनकी पत्नी साधनाताई जी ने अपना जीवन समर्पित किया था। उनका साथ ही बाबा आमटे जी के हर कार्य का बड़ा आधार रहा है। ऐसे विख्यात समाज सेवी बाबा आमटे जी का 9 फरवरी 2008 को 94 साल की आयु में आनंदवन में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्र और बहुएं उनके इस कार्य को बखूबी से आगे बढ़ा रहे हैं। समाज सेवा के लिए बाबा आमटे जी के परिवार का त्याग सराहनीय रहा है। ऐसे कर्मयोगी बाबा आमटे जी की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।